हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। इस हफ्ते निफ्टी ने काफी हाई वोलेटाइल मोड में ट्रेड किया और ऑलमोस्ट 26,000 के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे ही दी थी, बट फाइनली एक अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। लेकिन फिर भी पिछले 4 हफ्ते से लगातार निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर निफ्टी इस हफ्ते इन लेवल्स को ब्रेक करके उनके नीचे या ऊपर सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। आपके हिसाब से निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, प्लीज कमेंट से बताइए। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी इस हफ्ते हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। लेकिन चांसेस कम है कि निफ्टी में इस हफ्ते एक नेगेटिव मोमेंटम रहेगा और हुआ भी वैसा ही। निफ्टी ने इस हफ्ते डेली बेसिस पे काफी शार्प फॉल दिखाया। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी ने मंडे को एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, ट्यूसडे को उस प्रॉफिट बुकिंग को कंटिन्यू किया लेकिन एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। मतलब यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज्ड कि अगली कैंडल या फिर मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगली कैंडल यानी वेंसडे को निफ्टी ने शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और 25,800 जो निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, निफ्टी ने उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी। और जब निफ्टी ने वेंसडे को यहाँ पर उसके ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी थी, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि अगला दिन मतलब थर्सडे का दिन जो यहाँ पर 11 तारीख को निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे है, बिकॉज अगर निफ्टी 2 दिन लगातार 25,800 के नीचे सस्टेन करता है जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हो सकता है निफ्टी में शार्प फॉल आए। हुआ भी वैसा ही। निफ्टी ने थर्सडे को बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, उसके बाद फ्राइडे को उस रिकवरी को कंटिन्यू किया और 26,000 के लेवल को सस्टेन भी किया। और इस हफ्ते निफ्टी ने शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, डेली बेसिस पे अपने 50 EMA के लेवल से एक अच्छा सपोर्ट लिया और बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस भी दिखाया। वो अलग बात है कि निफ्टी इस हफ्ते के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली निफ्टी ने 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है और क्यों। अब इस हफ्ते निफ्टी ने जो ये मूवमेंट दिखाई थी, पहले फॉल फिर रिकवरी, तब हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं निफ्टी में इंट्राडे के बेसिस पे क्या बाइंग करने जा रहा हूँ और क्या सेलिंग करने जा रहा हूँ, किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग करने जा रहा हूँ और उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और हमने स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग भी करी थी और उसके बारे में भी मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को प्लस स्टॉक ऑफ द डे के वीडियोस में मैंने रेगुलर बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड भी किया था कि मेरा आज का स्टॉक ऑफ द डे क्या है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, तो दैट मैं जब भी अपना अगला स्टॉक ऑफ द डे का वीडियो अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। जो भी स्टॉक्स में इंट्राडे के लिए बाइंग करता हूं या फिर सेलिंग करता हूं, उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट करता हूं कि मेरा बाइंग प्राइस क्या है, उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और उसका टारगेट क्या हो सकता है। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो 17 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। अब निफ्टी ने इस हफ्ते बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और डेली बेसिस पे अपने 50 EMA के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के बाद बाउंस किया है, प्लस 26,000 के लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दी है। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले 4 हफ्ते से लगातार निफ्टी 26,000 और 26,200 इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पर भी निफ्टी ने 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पर भी निफ्टी ने 26,200 के नीचे या फिर उसके पास जाकर क्लोजिंग दी, प्लस यहाँ पर भी पिछले हफ्ते भी निफ्टी ने 26,200 के आसपास जाकर क्लोजिंग दी है और इस हफ्ते भी निफ्टी ने आखिरी में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और 26,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो ये रेंज 26,000 और 26,200 या फिर 26,222 ये निफ्टी की एक इंपॉर्टेंट रेंज बन जाती है और हो सकता है निफ्टी अब इस हफ्ते इस रेंज को ब्रेकआउट दे। इसीलिए मैंने कहा था कि ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अगर निफ्टी अब इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में बहुत शार्प मूवमेंट आ सकती है। ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया तो नीचे की तरफ, जिस डायरेक्शन में भी मूवमेंट आएगी उस डायरेक्शन में निफ्टी में बहुत शार्प मूवमेंट आएगी। और हो सकता है फिर निफ्टी अगर ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमारा जो वीकली टारगेट है 26,500 उसको भी अचीव करेगा और अगर ब्रेकडाउन देगा तो निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। तो ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस इस हफ्ते की जो निफ्टी की रेंज रह सकती है वो जो निफ्टी की हमारी पिछले हफ्ते की रेंज थी, मतलब 26,277 निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है, जो निफ्टी का पिछला ऑल टाइम हाई था, ये वाला जो ऑल टाइम हाई था, और 25,755 निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट रह
सकता है। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 26,277 एज ए रेजिस्टेंस और 25,750 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी मंडे को इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और उसके ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, मतलब जो निफ्टी का हमारा आज का हाई है, इस हफ्ते का हाई था, उसके आसपास जाकर क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के आसपास ट्रेड करना शुरू करता है और वहां सस्टेन कर जाता है, तब निफ्टी में ट्यूसडे को सेकंड हाफ में बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी 26,200 के आसपास जाकर फिर रुके। 26,200 के आसपास अगर निफ्टी रुकता है और उसके बाद वहां पर एक रेंज बनाता है या फिर एक दिन सस्टेन कर जाता है वेंसडे को, और उसके बाद अगर निफ्टी ने उसका ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी में बहुत शार्प रिकवरी आ सकती है ऊपर की तरफ। मतलब उसके बाद निफ्टी हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम जो हाई जो है 26,300 उसको भी ब्रेक करेगा और हो सकता है फिर निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। बट वहीं अगर निफ्टी ने मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग दी, जिसके चांसेस हैं, बिकॉज ग्लोबल सिनारियोज अगर आप देखो या फिर जो ग्लोबल मार्केट है जो उन्होंने क्लोजिंग दी है वो एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है, अगर निफ्टी उसको फॉलो करता है तो हो सकता है निफ्टी में कल यानी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग रह सकती है। और अगर निफ्टी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग रही और निफ्टी का जो हमारा सपोर्ट है 26,000, निफ्टी अगर उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के लो के आसपास क्लोजिंग देता है, यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, तब निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का सपोर्ट है, मतलब 25,755। हो सकता है फिर निफ्टी वहां तक आए, उसके बाद हॉल्ट ले और वहां से फिर से रिकवरी ले। तो निफ्टी में इस हफ्ते अगर निफ्टी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो फॉल कंटिन्यू कर सकता है 25,755 तक और वहां से फिर निफ्टी रिकवरी ले सकता है। बिकॉज अभी जितने भी लोग यहाँ पर फंसे हुए थे पहले, यहाँ पर निफ्टी ने एक साल पहले 26,277 के पास तक रिकवरी दिखाई थी, फिर वहां से शार्प फॉल दिखाया था। जितने भी लोग यहाँ पर फंसे होंगे वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को यहाँ पर खाली कर रहे हैं और अपना स्टॉप लॉस या फिर प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो बुक कर रहे हैं। जब उनकी पोजीशंस खाली हो जाएंगी, हो सकता है निफ्टी एक हफ्ते और इसी रेंज के बीच में फंसा रहे, लेकिन जब उनकी पोजीशंस खाली हो जाएंगी तब यहाँ पर निफ्टी में एक फ्रेश बाइंग आने वाली है। और जब फ्रेश बाइंग आएगी, मतलब जो नए सेंटिमेंट्स बन रहे हैं अब धीरे धीरे मार्केट में, प्लस निफ्टी ने जो एक कप एंड हैंडल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, निफ्टी ने इसका भी ब्रेकआउट दिया है और अभी तक इसका जो रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट है उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया है। तो वहां पर निफ्टी एक रेंज बना रहा है और वहां से एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। अब अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी फिर इस हफ्ते 26,500 के लेवल्स भी अचीव करे। 26,500 मेरा बहुत पुराना टारगेट बन गया है। अब तो पिछले एक महीने से मैं चीज कवर कर रहा हूँ कि हो सकता है निफ्टी 26,500 के लेवल्स को कवर करे, बट निफ्टी उतनी शार्प मूवमेंट अभी नहीं दिखा रहा है। पिछले 4 हफ्ते से तो लगातार निफ्टी इसी रेंज के बीच में फंसा हुआ है। अब देखते हैं कि निफ्टी इस हफ्ते उस रेंज का ब्रेकआउट दे पाता है कि नहीं दे पाता। जैसे भी निफ्टी की मूवमेंट रहेगी या फिर निफ्टी में या फिर स्टॉक स्पेसिफिक जो भी बाइंग या सेलिंग करूंगा उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को डिटेल में अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, किस लेवल पे बाइंग करने जा रहा हूँ, उसका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है। प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ। अगर आपको हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो 17 तारीख को रात को 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने फ्राइडे को जो रिकवरी दिखाई थी, मतलब निफ्टी ने एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी, फिर उसको कंटिन्यू किया, अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर शार्प फॉल दिखाया और फिर निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। जो फ्राइडे का निफ्टी का हाई था उसको ब्रेक किया था और उसके ऊपर कहीं जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्लस अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर निफ्टी ने ये यू टर्न लिया था, उसके बाद फ्राइडे का जो हाई था उसको पास एक रेंज बनाई थी और उसके बाद फाइनली उसका ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अगेन ये निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तो मतलब कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर निफ्टी कल इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। बट एज पर ग्लोबल सिनारियोज अभी उम्मीद है कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है मंडे को निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग ही दे या फिर नेगेटिव मोड में ट्रेड करे। तो 26,100 जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 26,000 जो अगेन निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। प्लस 26,000 के पास निफ्टी ने यहाँ से भी एक रेंज बनाई थी और उसके बाद रिकवरी दिखाई थी। तो हो सकता है निफ्टी कल 26,100 एज ए रेजिस्टेंस और 26,000 एज ए सपोर्ट उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी और शुरू के 15-20 मिनट सस्टेन कर गया, मतलब पहली 15 मिनट की कैंडल निफ्टी ने एक साइडवेज कैंडल बनाई और इसी रेंज के बीच में रहा और सेकंड 15 मिनट की कैंडल भी निफ्टी ने इसी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई या लो के बीच में बना दी, तो हो सकता है निफ्टी फिर मंडे को साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहे। बिकॉज अभी अगर आप ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखो तो जो फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट्स ने क्लोजिंग दी है वो नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अगर उसको अवॉइड करते हुए निफ्टी यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर जाता है, मतलब
निफ्टी अपनी पोजीशन को सस्टेन किए हुए है और वहां ब्रेकआउट या ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग हो रहे हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और सेलर्स वहां पर एंट्री नहीं मार पा रहे हैं या फिर सेलर्स भी नीचे की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है बायर्स और सेलर्स की फाइट के बीच में निफ्टी यहाँ फंस जाए और निफ्टी फिर ना ऊपर जा पाए ना नीचे जा पाए। उस केस में हम लोग कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे, बट आधा पौन घंटा वेट करने के बाद जब निफ्टी वहां सस्टेन कर जाएगा तब हम जंप करके कुछ भी बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी तब यहाँ पर वेट करिएगा। उसके बाद अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया आधा घंटा, मतलब गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया निफ्टी ने, तब निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल आ सकता है। कहाँ तक? जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 25,960 के आसपास या फिर 25,950 के आसपास हो सकता है। फिर निफ्टी उसके पास तक फॉल दिखाए और फिर यहाँ पर निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दे। अगर निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा होगा तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा, क्योंकि हो सकता है निफ्टी में उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेंथ बने और वापस रिकवरी आ जाए। बट अगर निफ्टी ने कल पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई लो को ब्रेक कर दिया, उसके नीचे सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में शार्प फॉल आने के चांसेस हैं। तो उस केस में हम लोग कॉल सेलिंग करेंगे या फिर पुट बाइंग करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद तुरंत रिकवरी दिखा दी और हमारी इसी रेंज के बीच में आ गया, तब चांसेस हैं कि निफ्टी फिर यहाँ से साइडवेज चला जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था फ्राइडे को। पहले एक अच्छी गैप अप ओपनिंग, फिर बहुत अच्छी रिकवरी, फिर शार्प फॉल और फिर रिकवरी दिखाने के बाद निफ्टी फिर यहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर दिया और प्रीमियम मीटिंग चलती रही। तो ऐसा ही कल भी हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे, रिकवरी दिखाए और उसके बाद यहाँ से रेंज बनाना शुरू कर दे। तो निफ्टी कल अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, वहां सस्टेन करता है, तो हम वहां पर जाकर कॉल और पुट दोनों सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां सस्टेन कर गया, तब हम वहां पर जाकर पुट बाइंग कर सकते हैं और या फिर कॉल सेलिंग कर सकते हैं। बट जो निफ्टी ने फ्राइडे को ये रिकवरी दिखाई थी, अगर निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए गैप अप ओपनिंग ही दे देता है और अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देता है हमारे रेजिस्टेंस के पास, इसका मतलब जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स या फिर ग्लोबली जो मार्केट्स ने क्लोजिंग दी है उसके अगेंस्ट निफ्टी रिएक्ट कर रहा होगा। और अगर निफ्टी उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा है, चांसेस हैं कि यहाँ से शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में पुट बाइंग करेंगे अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो। और हो सकता है फिर निफ्टी में शार्प फॉल आए और जैसे जैसे फॉल आएगा निफ्टी में, उसके बेसिस हम लोग प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। और अगर निफ्टी फॉल दिखाते हुए हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तब हम यहाँ पर जाकर और पुट को ऐड करेंगे, क्योंकि उसके बाद निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू कर रहा है। और हो सकता है फिर निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 25,950, हो सकता है निफ्टी उसके पास तक आकर कहीं हॉल्ट ले। जैसे निफ्टी ने कल गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद वहां पर सस्टेन कर गया और हमने पुट बाइंग करी हुई है, और निफ्टी सस्टेन करने के बाद अगर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके या फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तब हम वहां पर जाकर अपने पुट से एग्जिट हो जाएंगे और वेट करेंगे। और अगर निफ्टी फिर तो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर आधा घंटा सस्टेन कर गया, तब हम वहां पर जाकर कॉल बाइंग करेंगे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी की मेरे हिसाब से कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आप कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे, मैं किस लेवल पे बाइंग कर रहा हूँ, किस लेवल पे सेलिंग कर रहा हूँ, उसका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। और मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन कर दूंगा कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ या फिर सेलिंग करने जा रहा हूँ। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से सर्च मार के पिंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।